दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम क्या बता दिए थे? हम इससे पहले सूर्य के आंतरिक परतों के बारे में बता दिए थे। क्या बताए थे? कोर किसे कहते हैं, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन बता दिए थे। किरणें कहाँ से निकलती हैं, हाइड्रोजन के छल्ले कहाँ बनते हैं, कोर का टेम्परेचर कितना होता है, जो पृथ्वी से जो ज्वाला आके पृथ्वी से टकराती है, उस पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, उसको क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। ऊपर से जो निकल जाती अरोरा स्टियोलिस, जो नीचे से निकलती अरोरा बोरियोलिस, ये सब हम बता दिए थे। आज हमको क्या बताना है? सूर्य के बाहर की परतें। सूर्य के बाहर की कौन कौन सी परतें होती हैं? जैसे ये हो गया हमारा सूर्य, जो ये लाल लाल दिखता है अंदर का भाग, जो ये अंदर का भाग होता है। जैसे हम अंदर की बात पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना है? बाहर का। खाल पढ़ना है, रोएं पढ़ना है, और ऊपर के जो होता है वो पढ़ना है। पहले हम क्या अंदर का पढ़ चुके हैं, इसको काट के अब ऊपर देखते हैं। ऊपर से जो भाग लाल लाल दिखता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। यहाँ से क्या प्रकाश निकलता है, यहीं से प्रकाश तो होता हुआ बाहर आता है, तो इसको बोल दिया क्या? फोटोस्फीयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका नॉर्मल होता है कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। इसके बाद जो ऊपर के थोड़ा ये रोए टाइप का दिखता है, ये ऊपर क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ये ऊपर के लाल लाल भाग को क्या कह देते हैं? फोटोस्फीयर। ऊपर की जो हल्की हल्की किरणें टाइप की दिखती हैं उसको क्या बोल देते हैं? क्रोमोस्फीयर बोल देते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर वर्णमंडल का कितना होता है? 32000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 32000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद एक होता है कोरोना, जो हमको कब दिखता है? कोरोना हमको हमेशा नहीं दिखाई देता। कोरोना सिर्फ कब दिखता है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य की बाहर की लपटें, उसको क्या बोल देते हैं? कोरोना। ये जो लपटें होती हैं छोटी छोटी, इनको क्या बोल देते हैं? क्रोमोस्फीयर। लेकिन जब क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो हमको ऐसे ऐसे बहुत लंबी लंबी लपटें दिखाई देती हैं। ये इसी को क्या बोल देते हैं? कोरोना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रीट बोलते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ढेर होता है। इसका टेम्परेचर इतना होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है। अगर देखेंगे तो आंखों की रोशनी जाने का डर रहता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 27 लाख। ये कब दिखता है? यह सिर्फ हमको कब? सूर्य ग्रहण, जब सूर्य पे ग्रहण पड़ता है तब हमको दिखता है। इससे पहले हमको खाली क्या ये दो देखते हैं। कभी कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है, बिल्कुल लपटें उसकी निकली करती हैं, इधर उधर निकलती रहती हैं। उसको क्या बोल देते हैं? कोरोना। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, लिखा तो वैसे है, लेकिन क्या है ये? कोरोना। सूर्य की बाहरी परत जो क्या होती है, हमको कब दिखाई देती है? कोरोना हमको कब दिखता है? सिर्फ सूर्य ग्रहण के तरफ, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब हमको क्या दिखाई देता है? कोरोना। इसको नंग आंखों से ऐसे नॉर्मल नहीं देखना चाहिए। तभी कहते हैं सूर्य ग्रहण पड़े तो सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करते हैं? हमारी आंखों की रोशनी को ख़राब कर सकता है, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं। तभी बोलते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो छत पे नहीं होना चाहिए, ये सब बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये देख रहे हैं, देखो मुकुट की तरह लगता है। जैसे राजा लोग होते हैं अपने सर पे क्या रखते हैं? मुकुट रखते हैं। तो ऐसे देखो ये कोरोना देखने में सूर्य का बिल्कुल मुकुट लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से बिल्कुल है, तो इसको क्या बोल देते हैं? सूर्य का मुकुट बोल देते हैं। क्या? मुकुट बोल देते हैं। किसका? सूर्य का। अब पूछा जाता है कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? किसको? कोरोना को कहते हैं। और ये क्या हो गया? वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर। यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल।
पूछा था क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और फोटोस्फीयर का 6,000। कोरोना का सबसे ज़्यादा किसका होगा, कोरोना का। लेकिन इससे पहले हम क्या 3 पार्ट और पढ़े थे, आंतरिक पार्ट। आंतरिक पार्ट कौन सा है, ये अंदर के पार्ट थे, 3 पढ़े थे। इसमें क्या पढ़े थे हम, एक तो कोर पढ़े थे, एक सबसे पहले क्या पढ़े थे, कोर पढ़े थे। उसके बाद विकिरण मंडल पढ़े थे। मंडल। उसके बाद क्या पढ़े थे, संवहन मंडल। अब ये हम 3 बाह्य की परतें पढ़ा रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, पहले वाली परत क्या हो गई, प्रकाश मंडल। दूसरी वाली वर्णमंडल। तीसरी वाली कोरोना यानी किरीट। तो टोटल सूर्य की कितनी परतें हो गई, 6 हो गई। एक कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और किरीट। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। इसको कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, 6 परतें हो गई। कोरोना को क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमोस्फीयर, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर, यहाँ से प्रकाश निकलता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। कितना टेम्परेचर, 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना समझ गए आप लोग। ये कौन सी हो गई, बाहर की परतें। तभी देखते हैं सूर्य ग्रहण पड़ता है कभी कभी। ये क्या हमेशा दिखेगी तुमको कोरोना, ये हमेशा नहीं दिखता है। कब, जब सिर्फ सूर्य ग्रहण पड़ेगा तभी दिखाई देगा। इससे पहले ये नहीं दिखाई देता। इससे पहले क्या दिखाई देता है, सिर्फ फोटोस्फीयर, ये ऊपर वाला भाग जो हमको लाल लाल दिखाई देता है, उसके ऊपर ये क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है, जो ऊपर की लपटें होती हैं। ये क्या हो गई, लपटें, क्रोमोस्फीयर, जो बहुत बड़ी बड़ी लपटें हो गई, जो जिसका टेम्परेचर कितना हो गया, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको क्या कह दिया, कोरोना कह दिए। अब ये सूर्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सूर्य की सारी किरण परतें कंप्लीट हो गई। हमने सूर्य में क्या पढ़ाया, कोर पढ़ाया, फिर उसके बाद विकिरण मंडल, फिर संवहन मंडल, फिर प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट यानी कोरोना। अब ये क्या है, सूर्य के बारे में सब कुछ आपको पता हो गया। अब इसकी तुलना करते हैं। अच्छा, सूर्य की तुलना पृथ्वी से करा के देखते हैं कि क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ये ले ले। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या कराते हैं, पृथ्वी की तुलना कराते हैं। पृथ्वी की तुलना किससे कराएंगे, सन से। पृथ्वी की तुलना सन से करा के देखते हैं। पहले का देखते हैं, इसका व्यास, किसका व्यास कितना है। इधर पृथ्वी, ये क्या हो गया हमारी पृथ्वी, इधर सन। पृथ्वी का व्यास यदि पृथ्वी का व्यास यदि 1 मान लें, तो इससे 109 गुना ज़्यादा बड़ा किसका व्यास है, सूर्य का व्यास है। यदि पृथ्वी को 1 मान के, पृथ्वी का व्यास 1 सेंटीमीटर माने और इसका गोला खींच दिए, ये किसका व्यास हो गया, पृथ्वी का। और इसका कितना, 109 गुना बड़ा। कितना, 109 गुना, इससे भी बड़ा हो जाएगा। 109 गुना ज़्यादा व्यास लेते हैं और इसका गोला खींचते हैं, तो क्या ये तो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। इतना बड़ा क्या हो गया हमारा ये सूर्य। तो इसका व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास, पहले देखते हैं व्यास कितना है। पृथ्वी का अगर 1 मानते हैं तो इससे कितना, 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। 109 गुना ज़्यादा बड़ा है किसका व्यास, सूर्य का व्यास। अच्छा, ये चीज़ें तो याद करने वाली हैं, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें होती हैं देखो याद ही करना पड़ता है, उनको समझने वाली नहीं होती। जैसे आप व्यास में हम क्या समझा देंगे आपको,
द्रव्यमान में क्या समझाएंगे, ये सब तो याद ही करना पड़ेगा ना। अब इसका द्रव्यमान देखते हैं। जैसे इसका भार, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारा सन है। अगर इसका भार 1 है तो इस हिसाब से सूर्य का भार कितना होगा। यदि इसका द्रव्यमान 1 मान लेते हैं तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 3 लाख लिख देते हैं, 3,32,000 गुना। इससे कितना अधिक है, इससे कितना गुना है, 3,32,000 गुना। किससे, पृथ्वी से। पृथ्वी का द्रव्यमान यदि 1 मानते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3,32,000 गुना हो जाएगा, 3,32,000 गुना। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण, देखते हैं किसका कितना है। चलिए पहले घनत्व देखते हैं, तो पृथ्वी का घनत्व यदि 1 मान लें, पृथ्वी को हर चीज में 1 मान के करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व 1 मान लें तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 20 गुना ज़्यादा घनत्व है। घनत्व यानी डेंसिटी कितना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा घनत्व किसका है, सूर्य का। ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये क्या हो गया, द्रव्यमान। ये घनत्व कितना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है घनत्व किसका, पृथ्वी से सूर्य का। इसके बाद क्या देखते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 1 मान लें, गुरुत्वाकर्षण यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना, 1 मान ले, तो इसके कितना अधिक है, 28 गुना। कितना, 28 गुना। जितनी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण मतलब खींचने की शक्ति है, उससे 28 गुना तेजी से कौन खींचता है, हमारा सूर्य खींचता है। और घनत्व किसका है, पृथ्वी का घनत्व यदि 1 मान ले तो इससे कितना अधिक है, 20 गुना ज़्यादा अधिक। लेकिन पृथ्वी का अच्छा घनत्व है कितना, पता है तुमको, पृथ्वी का घनत्व 5.5 है और एवरेज कितना माना गया है, 5.5। कहीं 2.5 है, कहीं 5 है, कहीं 10, इसीलिए एवरेजन कितना, 5.5 माना गया। अगर हम 5 मान लेते हैं, घनत्व मान ले पृथ्वी का कितना है, 5 है, तो सूर्य का घनत्व कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100। अगर इसका घनत्व 5 है तो पृथ्वी का सूर्य का घनत्व कितना होगा, 100 होगा। पृथ्वी का घनत्व 5, इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ 1 मान के सबको बताया, पृथ्वी का 1 मान ले तो इसका 109 गुना ज़्यादा क्या हो गया, व्यास। द्रव्यमान इसका 1 मान ले तो 3,32,000 गुना, 1 मानते हैं इसका तब। अब इसका घनत्व अगर 1 मान ले तो इससे 20 गुना ज़्यादा। अगर गुरुत्वाकर्षण 1 मान ले तो इसका 28 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, अब देखते हैं सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। कितनी है, 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। अब ये व्यास कितना है, 109 गुना। ये चीज़ याद करने वाली है, ये तो देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा। जो चीज़ समझाने वाली होती है वो तो समझा देते हैं, लेकिन इसमें क्या समझाएंगे, बस याद करना है कितने गुना किससे ज़्यादा है। द्रव्यमान है जो माने तो 3,32,000 गुना ज़्यादा है, घनत्व 20 गुना ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण कितना, 28 गुना ज़्यादा है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा 10⁻26 जूल। इसका रोटेशन कितना है, रोटेशन क्या है, सूर्य का रोटेशन इधर लिख देते हैं। सूर्य किधर से किधर को घूमता है, सूर्य रोटेशन किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इतना पता चल गया। अच्छा, ये भी अलग अलग इसका होता है, क्यों, सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था, ये मान लिया हमारा सूर्य है, ये इसका, इसमें 2 भाग होते हैं, एक अंदर का भाग, ये अलग जल्दी घूम जाता है, ऊपर का भाग
देर में घूमता है। ये क्या हो गया, मान लिया ये अंदर का भाग है, इसको थोड़ा रंग देते हैं, रंगीन बना देते हैं, पता चले ये क्या है, सूर्य। ये अंदर का भाग है, और ये जो है ये किधर का, ये बाहर का भाग है। ये कहाँ है, बाहर का भाग है। इसका ये घूर्णन अपने अक्ष पे करता है, इस ये अलग टाइम में घूमता है, ये अंदर वाला भाग अलग टाइम में घूम जाता है, समझे। जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग ये 31 दिन में घूमता है। कितने दिन में, 31 दिन में रोटेशन करता है अपना खुद का। ये वाला भाग है, ये कितने दिन में करेगा, ऊपर वाला तो 31 दिन में मैंने बता दिया, लेकिन नीचे वाला कितने दिन में करेगा, ये 25 दिन में घूम जाता है। कितने दिन में, 25 दिन में। क्यों ये ऐसा होता है कि जैसे सूर्य, पृथ्वी है, पृथ्वी तो एक ही साथ में सब घूमती है, एक ही साथ में घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है। ये क्यों है, ये सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में जो अंदर वाला भाग है वो जल्दी जल्दी घूमता है, ऊपर वाला भाग धीरे धीरे घूमता है। क्यों, क्योंकि अंदर वाला भाग ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी जल्दी घूम जाता है। तो कितने दिन में ये घूम जाता है, 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। ऊपर वाला 31 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 31 दिन में। ठीक है, इतना समझ गए। ये अलग अलग रोटेशन है। अब पृथ्वी से सूर्य की तुलना कराई तो क्या है, व्यास कितना निकला, 109 गुना ज़्यादा, द्रव्यमान 3,32,000, घनत्व 20 गुना ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज़्यादा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी है, 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, रोटेशन किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अंदर वाला भाग कितने दिन में घूमता है, 25 दिन में, ऊपर वाला है 31 दिन में। उम्मीद है ये सब समझ में आएगा। इससे पहले हम आपको क्या पढ़ा दिए, इससे पहले हम आपको ब्रह्मांड के बारे में बता दिए, ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण बता दिए हैं कि गैलेक्सी कैसे बनती है, गैलेक्सी का आकार कैसा है, सर्पिलाकार, और हमारे सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा साइरस। बस यही सब याद करने वाला होता है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, उससे पड़ोसी NGCM 33। ठीक है, और कितनी आकाशगंगा हैं, 100 अरब आकाशगंगा हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, सूर्य बता दिया, फिर सूर्य के बाद सूर्य की आंतरिक परतें बताई, बाहरी परतें बताई। अब क्या बताई, सूर्य से पृथ्वी की तुलना करके बता दिया। अब क्या हम बताएंगे, सोलर सिस्टम में क्या ग्रहों के बारे में आते हैं। अब ग्रह के बारे में कहाँ से शुरू करेंगे, बुध से शुरू करेंगे, वरुण तक सारे ग्रहों के बारे में बताएंगे एक एक करके। चलिए, आज ये सूर्य कंप्लीट हो गया है, इसके आगे का क्लास हम कल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, और ये आप कंप्लीट करते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।